बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और कल जो थी सजल की बर्थडे थी, और आज संडे है तो सभी रात को देर हो गई थी, अब लेट उठे हैं और नाश्ता जो है ना फिर कुछ भी नहीं बनाया और चाय भी आज बच्चों ने बनाई है और ये चीज़ें बनी हुई थी तो यहाँ पर हमें भी लाके सर्व कर दिया। और बस तो फिर यही हमारा आज का नाश्ता है। मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था, ये काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था तो सोचा कि इसी के साथ नाश्ता कर लेते हैं, चाय के साथ। वो ये रात की कुछ चीज़ें हैं अभी के जो समेटी नहीं है। वैसे तो सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ मैं हमेशा, लेकिन क्या हुआ कि रात को हमारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया था, तो बस फिर उस वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी। अच्छा, ये बॉक्सेस थे जो देने के लिए बनाए थे, तो रात ज़्यादा हो गई थी तो वो बाहर दे नहीं सके। अभी अभी दे देंगे, क्योंकि ये कोई इस तरह के आइटम्स तो नहीं है, सारे बेकरी आइटम है, तो इनका कोई इशू नहीं है। और ये देखा लाइट फिर चली गई। और ये बर्तन है, अभी तो कुछ जो प्लेटें वो नाश्ते की भी गंदी हो गई हैं, लेकिन कुछ जो थे ना रात के रह गए थे, पानी ख़त्म हो गया था तो मोटे मोटे तो ऐसे मैंने धो लिए थे, लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन और कुछ चीज़ें रह गई थी वो अभी मैं वॉश करूँगी। और लाइट दोबारा चली गई है तो बस अभी फिर बर्तन धोते हैं। तो बस अभी यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रात को पानी की वजह से रह गए थे। तो अब मैं सोच रही थी कि पहले ये लेट तो उठे, 12 बज गए, फिर नाश्ता किया, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक ही दफ़ा जाऊँगी किचन में, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद अब आई हूँ किचन में। तो ये सारा कुछ अब समेटना है, बर्तन वॉश करने हैं और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम जो है ना वो भी हैं। बच्चे भी मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। और ये था कि अभी थोड़ी देर में फिर थोड़ी देर बाद कॉल आ गई थी, खाला और मामू बच्चों के दादा दादी वो आ रहे थे, क्योंकि कल वो किसी वजह से आ नहीं सके थे तो आज अभी वो आ रहे थे। तो फिर मतलब ये था कि हम मिल बैठ के एक सजल की बर्थडे ही विश करने आ रहे थे, तो वो अच्छा सा खाना बनाएंगे और इन्जॉय कर लेंगे। तो उससे पहले ये है कि अभी के ये जो कल वाले काम थे ना, ये जो रह गए थे उनको मैं समेट रही हूँ फटाफट से। और साथ साथ सारे ही बच्चे लगे हुए थे, किसी को मैंने डस्टिंग का काम दिया था, किसी को सफाई का। अच्छा, बैलून्स वगैरह भी फटे तो वो भी काफ़ी सारा जो था ना वो गन बन गया था। और कुछ वैसे तो बाकी के बैलून्स उसी तरह थे और बड़े प्यारे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। इब्राहिम तो बार बार उसकी कोशिश थी कि मैं को बैलून्स को फाड़ूं, लेकिन मैं कहती कि इतने प्यारे लग रहे हैं, छोड़ दो इनको, क्या ज़रूरत है, ऐसे ही देख देख के भी अच्छे लग रहे हैं। तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो थे ना वो खुद ही फट जाते हैं। और यहाँ पर बस फिर मेरे बर्तन ही इतने ढेरों ढेर बर्तन थे, बहुत ज़्यादा थे। यहाँ तो अभी सिंक में कुछ बर्तन मैंने आपको दिखाए, इधर उधर भी जैसे पतीले कुछ रह गए थे ना तो वो भी पड़े हुए थे। और कल से तो बर्तन धो धो के तो क्या कहूँ मैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कुकिंग हो रही होती है ना, बर्तनों का ढेर उसी हिसाब से लग रहा होता है। और पता नहीं कितनी बार मैंने बर्तन धोए थे। और सजल की तबीयत कुछ कल ठीक नहीं थी, तो वैसे तो वो मेरी हेल्प कर रही होती हैं साथ साथ बर्तन वॉश करने में। तो बस भी लोग आ इस रहे वजह से हैं, फिर सारा कुछ मेरे ना दादा मुझे दादा। खुद ही और ये करना पड़ा। रात को जो बर्थडे की थी, ये सारा वो सामान यहीं पे रखे रखेंगे अभी। ये सारा कुछ साफ़ कर दिया है। ये अभी आपने यहाँ पे पोछा मारी है हमारी काम वाली और यहाँ पे मम्मा काम कर रही हैं किचन में। ये पोते का पानी है। सदर कुछ भी नहीं कर रही है, कमरे भी सारे साफ़ सुथरे हो गए हैं, सारा कुछ साफ़ एकदम। तो यहाँ पे मम्मा पकौड़ों का सामान बना रही हैं और वहाँ पे हैं कुछ चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन उनके साथ अभी पकौड़े भी बनाएंगे क्योंकि सर्दी है, ये जो है इब्राहिम, इब्राहिम पैसे भी देते ना, ये मांगने वाला जो है। हाँ, क्या बात है? नो। हाँ, तो सफाइयाँ हमारी हो गई, सारे काम हो गए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकोड़ों के लिए सामान, क्योंकि अब जो है ना उसके बाद चाय का टाइम होने वाला है। अभी तो बज रहे थे 3:30, तो मुझे ये था कि अभी पकोड़ों वगैरह का सामान बना के रख देती हूँ चाय के लिए। तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। ये हरा प्याज भी फ्रेश आया हुआ था, आलू काट दिए, बाकी जो भी ये चीज़ें थी, हरी मिर्चें वगैरह, तो बस ये मैं बनाकर रख रही थी। थोड़ी सी बंद गोभी भी काट के डाली है।
क्योंकि चीज़ें बनी हो ना, मुझे ये होता है कि बस हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर टाइम पे हो जाए। तो इसलिए फिर बस बाकी जो थी ये लाइटिंग वगैरह ये चीज़ें सिमट रही थी। अब जो है यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ चिकन, क्योंकि अब जो है ना टाइम भी थोड़ा सा हो गया था, ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे ये भी था कि मैं साथ साथ ना खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो पकोड़ों का सामान तो मैंने यहाँ पर बना के रख दिया, अभी बेसन नहीं डाला, मसाले भी नहीं डाले, नमक मिर्चें कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ ये सब्जियां काट के रखी हैं। साथ साथ मैंने चिकन निकाल लिया था, उसको मैं वॉश कर रही थी। चिकन कल आया था तो वैसे तो वॉश करके रखती हूँ, लेकिन कल फिर मेरे पास टाइम ही नहीं था तो वॉश नहीं किया। तो यहाँ मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, लहसुन अदरक डाला है, फिर इसके अंदर ये चिकन डाल दिया है और इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो इसके अंदर ये टमाटर डाल दूँगी और टमाटरों का छिलका उतार के तो डालूँगी। तो बड़े मज़े की चिकन कढ़ाई बनती है। और अभी इस टाइम पर जो थी ना गैस भी तेज़ आ रही थी, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और फटाफट से कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो मैंने चाय का पानी भी साथ रख दिया था, लेकिन फिर अभी तक आए नहीं थे, तो फिर मैंने वो उसको उतारा चूल्हे से और ये खाना बनाना यहाँ पे स्टार्ट मम्मा कर कर दिया। रही हैं तो खाने नमक की डाल दिया तैयारी। यहाँ क्या पर। बना रही है मम्मा अब आप यहाँ पे? ये है बन रही चिकन कढ़ाई। और अभी तक नहीं आया कोई भी मेहमान, इसलिए जब वो आएंगे। मेहमान नहीं है। मेहमान नहीं, हाँ मैं सॉरी मेहमान नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी, गलती हो जाती है, ठीक है। जी अम्मी लोग दादा बुजी अम्मी लोग अभी वो नहीं आए, इसलिए जब वो आएंगे तो फिर हम आपको उनसे भी दिखाएंगे। हाँ, और फिर हम आपको सब कुछ दिखाएंगे साथ साथ। अभी हम खाना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा, वो लोग अभी तक नहीं आए, इसलिए पकौड़ों का प्लान जो है वो भी यहाँ पे ही पोस्टपोन हो गया है और अब इसलिए खाना बनाएंगे हम। मैं कह रही थी ना, मैंने सोचा था कि वो आ जाएंगे अगर, तो चाय के टाइम पे तो साथ साथ हम चाय पियेंगे और वो कर लेंगे, पकोड़े भी बना लेंगे। मैंने चाय का पानी भी रखा था, चाय का पानी बॉयल होके उतारा है, क्योंकि गैस का कोई पता ही नहीं, भरोसा ही नहीं होता। तो इसलिए ना बंदा कहता है कि जो काम हो सकते हैं वो कर लें, तो मैंने इसलिए वो थोड़ा सा रख लिया था कि चलो इकट्ठे, हमने भी नहीं पी चाय अभी शाम हाँ। की, तो इसलिए मैंने कहा कि इकट्ठे पी लेंगे। तो अब फिर साथ साथ मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर अब आ गए थे खाला और मामू, और ये आते हुए वो लेकर आए थे गाजर का हलवा ये बेकरी से। और ये आमना और मरियम के काम चेक करेंगे, तो मैं ख़ुद अभी यहाँ देख रही हूँ, ये क्लिप भी वो खुद ही बना रही थी। और ये क्या हो रहा है तो यहाँ पर बस फिर अब जो है ना, मैंने चाय रख दी थी, पानी चाय का तो पहले से बॉयल था, तो बस मैंने अब चाय बनने के लिए रख दी थी और उसका चूल्हा बंद किया था, कढ़ाई वाला। वो हाफ़ कुक तो हो चुकी थी, क्योंकि एक चूल्हा बंद करो तो दूसरा चूल्हा जलता है। तो फिर बस चाय बनाई और यहाँ पे अब जो है चाय हम भी पियेंगे, क्योंकि पी नहीं थी तो उन्हीं के इंतज़ार में थे। और सुबह बस वो जो नाश्ता आपको दिखाया था, शेयर किया था, वही नाश्ता किया हुआ था, तो अब भूख भी लग रही थी। और बस मैंने तो सुबह वैसे भी कुछ इतना ख़ास ही पता नहीं, मैंने कोई एक आध चीज़ ही खाई थी। तो अब इस वक्त जो है ना भूख लग रही थी, क्योंकि सारा दिन किचन के काम, बर्तन इतने ज़्यादा वॉश कर कर के, तो अब इस वक्त जो है हल्की फुल्की सी भूख का टाइम था। तो बस मैंने फिर सबको चाय दी और साथ चना चाट थी, सैंडविचेस थे और वो थी क्या थी, पेस्ट्रीज़ थी। हाँ, पकोड़े फिर मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि अब इसलिए कि लेट हो गया था। तो अगर 3:30 इस टाइम पे आते तो उस वक्त मैं बनाती, तो वो तो चाय के साथ ठीक था। लेकिन अब जो है ना 5 साढ़े 5 का टाइम था, अब अगर मैं पकोड़े बनाती तो खाना खाने का मज़ा ही ना आता और खाने का दिल ही ना करता अभी इस वक्त पकोड़े खाकर। तो इसलिए फिर मैंने खाला से पूछा, तो मैंने कहा पकोड़े रहने देती हूँ, क्योंकि अभी फिर खाने का दिल नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, ज़रूरत पकोड़े बनाने की। तो बस यहाँ पर अभी चाय सर्व कर दी है, सैंडविचेज़ हैं, पैटीज़ हैं और ये चना चाट है। चना चाट बहुत मज़े की थी, खाला को भी बहुत पसंद आई थी। और बस यहाँ पर चाय पियेंगे और इब्राहिम एज़ यूजुअल लगा हुआ है अपने दादा बूजी के साथ, मोबाइल की उनकी कोई सेटिंग कर रहा है, कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे टमाटरों का पानी खुश्क हुआ तो मैंने साथ डाल दी हैं हरी मिर्चें, और उसके बाद यहाँ पर सूखी मेथी डाली है, फिर इसमें काली मिर्चें जाएंगी और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और दही डालूंगी। जब ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगी। और ये पीछे आपको जो आवाज़ आई है ना कि बाहर बैलून, इब्राहिम जो है अभी तक बैलून पड़े हुए थे, मैं उसको फाड़ने नहीं दे रही थी, और वो पता नहीं वो ना जहाँ से गुजरता है तो कहीं ना कहीं एक पिन लेके तो उसको कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है। वैसे तो दूसरे वाले होते हैं वो तो फटाफट, मैं भी कहती हूँ कि इनको बस ठीक है हो गया हटा दो, लेकिन ये मुझे इतने प्यारे कलर
कलर लग रहे थे, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इनको कोई फाड़े, तो वो अब जो है ना वो कर रहा है। तो बस ये देखें, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया दही। जब ये सारा पानी ड्राई हो गया था, ऑयल निकल आया था, तो दही डाल के अब इसकी भुनाई करूँगी और फिर लास्ट में ना इसको कोयले का धुआं दे दूँगी। और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो है वो हो गई है रेडी, और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ेदार थी। उसके बाद जो है ना, मैं बस मछली मैंने निकाल ली थी, तो वो थोड़ा सा हो गई थी, डीफ्रॉस्ट हो गई थी, तो अब उसको मसाला लगाऊंगी। और यहाँ पर ये कोयले का जो है ना वो स्मोक उसको मैं दे रही थी, तो मछली को अब मसाला लगेगा। शान का ही वो जो मसाला है वही पड़ा हुआ था, वही लगा रही हूँ। बेसन डाला है मैंने, बेसन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाला है, इतना कि जिससे ना बस ये जो मसाला है ये मछली के ऊपर लग जाए। इस तरह से नहीं कि कोई फ़िश पकोड़ा टाइप का नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेसन हो, वो हल्का हल्का सा बेसन है। और ये मसाला जो था ये तकरीबन एक पूरा पैकेट नहीं था, थोड़ा सा इसमें से यूज़ हुआ था। ये सारा मैंने डाल दिया और इसको अब जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मसाला लगा लूँगी। और ये मैं इब्राहिम को कही थी कि ये ना मेरे हाथ पर बांध दो, क्योंकि कल काम करते हुए मेरे हाथ पे कट लग गया था, उंगली पे बहुत गहरा। तो जब इस तरह का मसाला या कोई चीज़ काटो जैसे प्याज, तो वो इतना लगता है उसके अंदर नमक वगैरह। तो अभी मुझे ये एकदम से याद आ गई कि इसमें हाथ डालने से पहले, और दूसरा वैसे भी मछली के भी ये जो है कांटे होते हैं ना, ये भी हाथ में लग जाते हैं। तो बस इसको मैं अच्छा सा अब मसाला लगाऊंगी सही करके मछली को, और इसको फिर छोड़ूंगी थोड़ी देर। कितनी देर में अब जो है मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ूंगी, और उसके बाद जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर यहाँ पर अब मैं फ्राई कर रही हूँ मछली। और यहाँ खाला भी मेरे पास ही किचन में कुर्सी यहीं पे रखी हुई थी, वो भी बैठी हुई थी, साथ हम गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, साथ मछली फ्राई हो रही थी। यहाँ मैंने सैलेड भी बना दिया था, और मीठे में ये हलवा भी गर्म करूँगी, और केक भी था। तो बस फिर ये हमारा जो है ना खाना भी मज़ेदार सा हो गया है तैयार। और अभी थोड़ी देर में बस ये मछली सारी फ्राई हो जाए तो फिर नान भी आ जाएंगे। और यहाँ पर अब खाना मैं लगा रही हूँ, गरम गरम मछली फ्राई हो चुकी है, तो बस अब खाना हमारा रेडी हो गया। खाना खाने के बाद जो है ये पता नहीं, उसके बाद तो मैंने कोई ख़ास वीडियो ही नहीं बनाई कि लास्ट में बाद में ग्रीन टी बनाई और केक और जो हलवा गरम करके सर्व किया। तो बस वो बिल्कुल हम बातों में खाना खाते खाते ध्यान ही नहीं रहा। बस ये इतना ही था कि यहाँ पर मैं अभी खाना लगा रही हूँ, और फिर खाना खाएंगे। तो बस उसके बाद जो है ना कुछ भी आज की इस वीडियो में और कुछ भी मैं शूट ही नहीं कर सकी। तो बाद में ख़्याल आता है कि ओहो कुछ वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि बातों में आपको पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। और साथ ये बस चटनी बना ली थी, चटनी भी ये वो थी रेडीमेड चटनी जो होती है, उसको दही में मिक्स किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये हमारी आज की एक और छोटी सी सेलिब्रेशन हो गई, मिल बैठ के खाना खाया। और बस तो फिर ये थी हमारी आज की सजल की बर्थडे की एक और सेलिब्रेशन। तो बस आज की वीडियो थी यहीं तक। किसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, अभी सब खाएंगे खाना। दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ साथ जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।